एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था और खेती में दिल लगाकर काम करता था। हालांकि उसके खेत से होने वाली उपज कभी-कभी अच्छी नहीं होती थी। कई बार मौसम की मार, कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी फसल को बर्बाद कर देती। लेकिन रामू कभी हार मानने वालों में से नहीं था। वह हमेशा अपनी किस्मत और मेहनत पर भरोसा करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो। रामू के पास जमीन तो कम थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से जो कुछ भी उगाता, उसी में संतुष्ट रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसे जमीन में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। वह थोड़ा चौंक गया और उसने उत्सुकता से उसे खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने देखा कि वहां एक अद्भुत फूल उगाया था। यह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि इसकी पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थीं। रामू ने पहले कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। वह हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर यह फूल कैसे उगा और इसका क्या रहस्य है। रामू फूल को घर ले आया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी भी बहुत हैरान थी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन इसे बाजार में बेच देंगे, क्योंकि यह फूल निश्चित रूप से बहुत कीमती होगा। अगले दिन रामू वह फूल लेकर बाजार गया। बाजार में जब लोगों ने उस चमकीले फूल को देखा, तो सभी हैरान रह गए। लोग फूल को खरीदने के लिए उमड़ पड़े और ऊंचे दाम लगाने लगे। अंत में रामू ने वह फूल एक धनी व्यापारी को बहुत अधिक मूल्य पर बेच दिया। फूल बेचकर रामू को जितने पैसे मिले, उतने पैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वह बहुत खुश था। अब उसके पास पैसे आ गए थे, जिससे वह अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता था। रामू ने सोचा कि अब उसका जीवन सुधर गया है और उसकी मेहनत रंग लाई है। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता कि काश फिर से ऐसा कोई चमत्कारी फूल उगे। कुछ दिनों बाद रामू को फिर से एक और चमकीला फूल अपने खेत में दिखाई दिया। इस बार भी उसने उसे बाजार में ले जाकर बेचा और फिर से ढेर सारे पैसे कमा लिए। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। रामू के खेत में हर रोज एक नया चमकीला फूल उगता और वह उसे बाजार में बेच देता। देखते ही देखते रामू गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसकी गरीबी खत्म हो गई और अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पर जैसे जैसे रामू की दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके मन में लालच भी बढ़ता गया। अब वह चाहता था कि उसके खेत में हर दिन एक के बजाय कई फूल उगें, ताकि वह और अमीर बन सके। उसने सोचा कि अगर वह खेत में अधिक खाद और पानी डालेगा, तो और भी ज्यादा फूल उगेंगे। उसने अपनी जमीन पर बहुत सारा पानी और महंगी खाद डालनी शुरू कर दी, बिना यह सोचे कि इससे जमीन को कितना नुकसान होगा। पहले कुछ दिन तो ठीक चले, लेकिन धीरे धीरे खेत की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। जमीन में पानी और खाद का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वहां कोई नया फूल उगना बंद हो गया। अब रामू का खेत सूखने लगा और वहां घासपत्तियां तक नहीं उग रही थीं। रामू ने लालच में आकर अपनी ही जमीन को बर्बाद कर दिया था। अब न तो चमकीले फूल उगते थे और न ही उसकी फसल। उसने जितनी दौलत कमाई थी, वह भी धीरे धीरे खर्च हो गई। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने लालच में आकर वह सब कुछ खो दिया था, जो उसने मेहनत से हासिल किया था। अब उसके पास वापस वही स्थिति थी, जब उसके पास कुछ नहीं था। उसने सोचा कि अगर उसने संतोष और संयम से काम लिया होता, तो वह आज भी सुखी और संपन्न होता। रामू को समझ में आ गया कि ज्यादा पाने की चाहत ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद रामू ने संकल्प लिया कि वह अब मेहनत और संतोष के साथ अपना जीवन जिएगा। उसने फिर से अपने खेत को संवारना शुरू किया और धीरे धीरे मेहनत से उसे उपजाऊ बनाया। इस बार उसने अपनी जमीन के साथ धैर्य और समझदारी का व्यवहार किया और धीरे धीरे उसकी फसल फिर से अच्छी होने लगी। रामू ने लालच से मुक्ति पाई और एक शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि मेहनत, धैर्य और संतोष ही सच्ची सफलता और खुशी का रास्ता है।